નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, ન્યૂઝ ફોર ગુજરાતમાં આપનું સ્વાગત છે। અમદાવાદના ફતેવાડી વિસ્તારમાંથી માનવતાને શર્મસાર કરતી એક સનસનાટીભરી ઘટના સામે આવી છે। લોહીના સંબંધો જ્યારે દુશ્મન બની જાય ત્યારે કેવી ભયાનક સ્થિતિ સર્જાય છે તેનો જીવતો જાગતો પુરાવો અહીં જોવા મળ્યો છે। માત્ર પિયર પક્ષના મહેમાનો આવવા જેવી સામાન્ય બાબતે સાસરિયાઓએ રાક્ષસી મર્યાદા વટાવી દીધી। એક 20 વર્ષીય નિર્દોષ પરિણીતાને તેની સાસુએ અગાસી પરથી ધક્કો મારી મોતને ઘાટ ઉતારવાનો પ્રયાસ કર્યો છે। ફતેવાડીમાં રહેતી 20 વર્ષીય પરિણીતાના ઘરે મોડી રાત્રે તેનો પિયરથી મહેમાનો આવ્યા હતા। આ સામાન્ય વાત સાસુ અને જેઠને એટલી હદે ખટકી કે ઘરમાં કકડાટ શરૂ થયો। સાસરિયાઓએ પરિણીતાને માનસિક ત્રાસ આપી ધમકાવતા કહ્યું કે તારા પરિવારને કહી દેજે કે રાત્રે અહીં ડોકાય નહીં। પરંતુ વિવાદ અહીં જ ન અટક્યો। જ્યારે પરિણીતા અગાસી પર કપડાં લેવા માટે ગઈ ત્યારે પાછળથી કાળ બનીને આવેલી સાસુએ તેને જોરદાર ધક્કો માર્યો। 20 વર્ષની આ મહિલા અગાસી પરથી નીચે પટકાતા આખું લોહીલુહાણ થઈ ગઈ હતી। આ અમાનવીય હુમલામાં મહિલાના બંને પગે ગંભીર ઈજાઓ પહોંચી છે અને હાલ તે અસારવા સિવિલ હોસ્પિટલના સારવાર લઈ રહી છે। આ કરુણ ઘટના બાદ ગુનો આચરીની સાસુ અને જેઠ બંને પોલીસની પકડથી બચવા માટે ફરાર થઈ ગયા છે। સરખેજ પોલીસે આ મામલે ગુનો નોંધીને તપાસનો ધમધમાટ તેજ કર્યો છે। સવાલ એ થાય છે કે શું દીકરી સમાન વહુ સાથે આવું પિશાચી કૃત્ય કરનારા આ સાસરિયાઓને કાયદો કડક પાઠ ભણાવશે? આ સમગ્ર મામલે પીડિતાની માતાની શું વ્યથા છે અને આ ઝઘડા પાછળનું અસલી કારણ શું હતું? આવો સાંભળીએ પીડિતાની માતા। सैयद समीना बानो है, रामोल सुरती सोसाइटी जनता। और मेरी बेटी को उसके सास ने और जेठ ने धक्का दे दिया, उसमें धक्का दे दिया हुआ? तीसरी मंजिल से। और कहाँ पर रहती है आपकी बेटी, कौन से एरिया में रहती है? फतेवाड़ी मेम 3 मकान नंबर 9। कब का बनाव है ये 10 तारीख का बनाव है। 10 तारीख को धक्का दिया। कैसी हो क्या? अभी मेरी लड़की की तबीयत बहुत सीरियस है। वो उसको वो नहीं खबर कि वो जिंदा रहेगी कि मर जाएगी। उतनी तबीयत खराब है। उसके दोनों पाँव से फ्रैक्चर हो गई है, कमर से नहीं उठ सकती है। मेरी बच्ची पाँव में सलिए डले, अभी बड़ा ऑपरेशन और बाकी है उसका। कितना साल हुआ शादी को? शादी को 1.5 साल हुआ। तो अभी क्यों तकरार हुई, किस वजह से धक्का मारा? अभी उसकी वजह से तकरार हुई कि बस उसके बड़े पापा मिठाई देने के लिए गए, उसकी सास को पसंद नहीं था, उस वजह से झगड़ा हुआ है और इतनी सी बात के लिए उन्होंने धक्का मारा है। अब क्या मांगा आपको पुलिस प्रशासन से? बस इंसाफ चाहिए। मेरी बेटी इंसाफ मांगते कि जैसे मेरे पाँव टूटे, मैं मोहताज हुई हूँ, मेरा 6 महीने का बच्चा है, छोटा मासूम, उसका क्या होगा? उनके नहीं रखनी थी तो मेरे माँ बाप को सौंप देते मेरे को। मैंने भी बोला बेटा आ जा, उसको छोड़ दे या तो उसको रेसा करा दे, लेकिन उन्होंने मेरे को नहीं सौंपी। आपके जवाई का क्या काम काज है? उसका 4 व्हील का लोहारी काम है, नगरी हॉस्पिटल के सामने। तो पुलिस की कार्यवाही कैसी लगी आपको? पुलिस की कार्यवाही बहुत अच्छी लगी। इन लोगों ने सपोर्ट करा है, बोलते हैं कि हम इंसाफ दिलाएंगे आपकी बच्ची को, क्योंकि बड़े सर खुद आए थे उसका बयान लेने के लिए हॉस्पिटल में। तरह से कभी पहले भी कोई झगड़ा हो चुका था आपकी बेटी? छोटे मोटे झगड़े होते रहते थे। उसका जोहर इसको तलाक की धमकी देता रहता था, तो वो मेरे को बयान नहीं करती थी कि ऐसा है वैसा है, और उसको जाना ही होता था तो फोन करके भी चली जाती थी सामने से। लेकिन उसका आदमी बात बात पे उसको तलाक की धमकी देता था, पियर में नहीं जाने का है, ये है वो है, पैसा पाई हाथ में नहीं देता था, फोन नहीं रखने का, पैसा बोले बच्ची के मैं 50-100 रुपया दिया करो। नहीं, अरेंज मैरिज हुई थी हमारे। धक्का देने वाले पकड़े गए या नहीं, अभी तक कोई पकड़े नहीं गए हैं। इसके लिए मैं पुलिस से इंसाफ चाहती हूँ कि उनको जल्दी से, आज मेरी बच्ची जिंदगी और मौत से लड़ रही है और अभी तक ये बाहर क्यों घूमते हैं? पुलिस ने कार्रवाई तो अच्छी की है, मगर आरोपी को नहीं पकड़े, आपका कहना है? हाँ, पुलिस ने कार्यवाही तो बहुत अच्छी करी है और वो कोशिश भी करते, रात दिन जाते भी है उनके घर पे, लेकिन वो लोग भाग चुके हैं।